हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे मुन्नार में जो भी हमने साइट सीइंग की, हम जहाँ गए, हम लोगों ने जो भी एक्सप्लोर किया, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और कई सारे को इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ, क्या क्या आपको पता होना चाहिए चीज़ें यदि आप मुन्नार की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस थे, जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं, जो फेमस पॉइंट्स हैं उनको लेकर के। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुन्नार में हमारी मॉर्निंग होती है बहुत ही सुंदर नज़ारों को देखते हुए, क्योंकि हम लोग पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट में हमारे रिसोर्ट के, जो कि इंक्लूडेड था हमारा पैकेज में ही ब्रेकफास्ट भी। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंचते हैं हम लोग और सारी ही वेज चीज़ें अवेलेबल थी जो कि ब्रेकफास्ट में नॉर्मली रिसोर्ट में होती हैं अवेलेबल। तो वो हमने सब सारी ही थोड़ी थोड़ी टेस्ट करके देखी। और केरला की जो ऑथेंटिक फूड जो भी होता है वेज, वो भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पे। तो सभी हमने थोड़ी थोड़ी ट्राई करी हमने। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाहर आ गए, थोड़ा सा रिसोर्ट में ही घूमे और बाकी आगे मैं बताऊंगा आपको रिसोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी। बट अभी हम साइट सीइंग करने जाने वाले थे रेडी होके। तो रेडी होके हम लोग ने साइट सीइंग करने निकलते हैं और सबसे पहला जो स्पॉट हम पहुंचते हैं वो होता है स्पाइस गार्डन। मोस्टली लोग जो जाते हैं वो थेगड़ी में स्पाइस गार्डन विजिट करते हैं केरला में, बट हम थेगड़ी जाने का हमारा प्लान नहीं था, तो हम लोग मुन्नार में ही स्पाइस गार्डन विजिट किए। तो आप वहाँ पे भी मुन्नार में भी स्पाइस गार्डन विजिट कर सकते हैं। तो हम पहुँचते हैं स्पाइस गार्डन। 100 रुपीज पर हेड की टिकट होती है वहाँ पे और आपको पूरा टूर देंगे वो स्पाइस में, स्पाइसेस के जो भी प्लांट्स ट्रीज जो होते हैं उनके बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीजें वो दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो 100 रुपीज आप टिकट लेते हैं, उसके साथ आपको वो एक गाइड साथ में देते हैं जो कि आपको हर जगह जो भी उनके प्लांट्स हैं वहाँ पे गार्डन में वो हर चीज के बारे में बताते। तो बहुत ही वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने स्पाइस गार्डन में विजिट किया और मेरे हिसाब से एक बार जाना जरूर। आप यदि केरल ट्रिप जा रहे हैं तो स्पाइस गार्डन जो है वो मस्ट विजिट प्लेस है केरल में। कहीं भी आप जा रहे हो, मुन्नार में जाओ चाहे थेगड़ी में जाओ, और जो भी स्पाइस गार्डन में जा रहे हो कहीं भी जाओ, लेकिन एक बार देखो क्या चीजें जो हम घर में मसाले यूज करते हैं उनके कैसे पेड़ होते हैं, कैसे उगते हैं, वो कैसे दिखते हैं ओरिजिनल में, और हम घर लेके आते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर देख स्पाइस गार्डन। फिर उसके बाद जब पूरा हम गार्डन विजिट कर लेते हैं तो आपको वहीं पे स्पाइस गार्डन में शॉप भी मिलेगी उनकी, जिसमें कि बहुत सारी चीजें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और मसाले आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हमने देखी और हालांकि मुझे थोड़ा कॉस्टलियर ही लग रहा था वो, बट हमने कुछ ज्यादा ऐसा कुछ लिया ही नहीं। थोड़ा बहुत एक छोटी मोटी चीज ही कुछ मसालों में थी वो ली थी हमने। बाकी और भी शॉप्स थी वहाँ जो केरला के जो ऑथेंटिक साड़ी होती हैं उसकी भी एक शॉप थी वहाँ। तो ऐसा कुछ सीन था। स्पाइस गार्डन पूरा अच्छे से देखा और हम लोग फिर नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले जो कि था रोज गार्डन। तो रोज गार्डन जाते हुए हमें रास्ते में मिले टी गार्डन्स देखने को और वहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से हम निकले आगे, थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी क्योंकि, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लग रही थी, बट फिर उसके बाद थोड़ा मौसम खुल गया था। तो हम रोज गार्डन पहुंचे। रोज गार्डन भी वहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मुन्नार में। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करा सकते हैं, कई सारी पिक्चर्स, कई सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट परचेस करनी होती है। तो वहाँ की भी टिकट थी एक 60 रुपीज पर हेड टिकट होती है एंट्री की। तो आप एंट्री करें और आपको कई सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और यदि आप लोग चाहें तो प्रोफेशनल फोटोशूट भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। तो हमने भी वहाँ पे फोटोशूट कराया था, बट हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिला हुआ था पैकेज के थ्रू ही। तो यदि आप भी चाहें तो करवा सकते हैं, पे करके भी करवा सकते हैं उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट। बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे वहाँ अवेलेबल। हालांकि रोज गार्डन हमने घूमा, वहाँ पे बहुत सारी ऐसा उन्होंने पॉइंट बना के रखे थे जिसमें कि हम पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, और आर्टिफिशियल भी थे कुछ पॉइंट और कुछ नेचुरल पॉइंट भी थे जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा था। तो ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे। आपको छोटी सी कैंटीन भी मिल जाएगी, कुछ खाना पीना हो, और वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल थे। तो अच्छा था। गार्डन वो कम थोड़ा सा नर्सरी टाइप में ज्यादा लग रहा था। हालांकि दोनों ही मिक्स एंड मैच वाला काम था। वहाँ पे आप प्लांट परचेज भी कर सकते थे, ऐसा कुछ सीन था। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा रोज गार्डन का भी। यदि आप लोग चाहें और अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराना है ऑथेंटिक मुन्नार के हिसाब से तो करवा सकते हैं, अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग वहां से निकलते हैं। तो रोज गार्डन के बाहर ही आपको कई सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी। कुछ आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हो, या कुछ खाना पीना हो तो वो खा पी सकते हो। तो उसके बाद जो है हम लोग निकलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होता है
टाटा टी फैक्ट्री। उसके रास्ते में जाते हुए आपको बीच में ही एक फोटो पॉइंट करके मिलेगा। जो फोटो पॉइंट होता है जहाँ पे आसपास बहुत सारे टी गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहाँ टाइम हमने स्पेंड किया, थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक कराए, और आपको बाहर ही छोटी छोटी थोड़ी सी शॉप वहाँ पे भी मिल जाएंगी, आप कुछ खाना पीना हो तो उस हिसाब से, और ये अच्छा लगता है। बाकी मुन्नार में मैंने ये चीज साइट सीइंग करते हुए देखा कि आप तो कहीं भी वहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो चीजें, जहाँ भी देखोगे नज़ारे आपको सुंदर ही दिखेंगे, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन है और बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं आप जिस भी जगह नज़र घुमाओगे तो। और टी गार्डन तो वहाँ के फेमस ही हैं। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ से तो आगे बढ़े और हम पहुंचे टी फैक्ट्री, टाटा टी फैक्ट्री, जो कि 1888 में बनी हुई है। वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसे क्या फैक्ट्री में कैसे टी बनती है, जो कि हम घर पे लेके आते हैं, चाय बनाते हैं, इससे पीते हैं, और बागानों से कैसे तोड़ करके लाते हैं, वो सब चीज़ें आप विजिट कर सकते हैं फैक्ट्री में। और अच्छा एक अनुभव होता है। 120 रुपीज़ पर हेड उसकी टिकट होती है, और आप वहाँ पे चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। कई प्रकार की आपको टी, उनके जो भी वैरायटी होती है सब मिल जाएंगी। हालांकि मुझे थोड़ी सी कॉस्टलियर ही लग रही थी। हम यदि आप मानसिकता से चाहेंगे कि हाँ भाई सस्ती मिल जाएगी, तो सस्ती तो नहीं थी, नॉर्मल ही थी। जो रेट होते हैं हम जो नॉर्मली परचेज करते हैं टी वगैरह, तो वो वैसे ही था कुछ सीन। उसके बाद हम लोग ने विजिट किया बाहर और चाय पी। वहाँ पे आप पीने के लिए भी चाय ले सकते हैं, खरीदना पड़ेगा आपको, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, सीधा हिसाब ये रहता है। तो ये चीजें थी। उसके बाद एक और चीज दिक्कत थी, वहाँ पे वॉशरूम्स उतने अच्छे नहीं थे, और दूसरी चीज मक्खियाँ बहुत थी। अब वो मधुमक्खी थी या क्या थी, लेकिन वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने देखा था किसी को भी बाहर ढंग से खड़े होने नहीं दे रही थी। आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं चाय, तो वो तो और ज्यादा अटैक कर रही थी। तो एक डिस्टर्बेंस जरूर वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो थोड़ा बहुत हमने जल्दी से टाइम स्पेंड करके चाय पी के और हम निकले वहाँ से। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था वो था मट्टुपट्टी डैम। वहाँ से नजदीक ही है टी फैक्ट्री से। तो वहाँ पे हालांकि जो दिमाग में जो एक सीन आता है, डैम है तो डैम में आपको पानी रुका हुआ दिखेगा और नॉर्मल एक साइड से बहता हुआ पानी दिखेगा। तो वैसे ही सीन था, बट छोटा सा ही डैम है, वो बहुत बड़ा नहीं है, और कवर किया हुआ है वो पूरा जाली से, लोहे की जाली से कवर किया हुआ है। तो उतना सीनिक दिखता नहीं है, क्योंकि यदि वो जाली नहीं होती तो बहुत और सुंदर दिखता, उसके थ्रू जो नज़ारे दिखते हैं। बट वो जाली के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। बाकी कई सारे लोग वहाँ थे। एक बहुत ही फेमस पॉइंट है वहाँ का, मुन्नार का वो। तो 5-10 मिनट हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद उसी के बगल में जो ब्रिज है, डैम है, उसके बाजू में ही एक छोटी सी मार्केट है। वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं जो मुन्नार की ऑथेंटिक, और टी, आप यदि सस्ते में टी खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 100 रुपीज केजी के हिसाब से भी टी खरीद सकते हैं। तो इस टाइप से वहाँ पे थे, बट हमने भी ली थी वहाँ पे, पर वो वर्थ इट नहीं थी। हमने घर आके जब उनको यूज किया चाय पत्ती को, तो वो उतनी अच्छी हमको लगी नहीं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो जितने प्राइस की थी उतने के हिसाब से ही थी वो। हालांकि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी चीजें हैं थी वहाँ पे। तो ऐसा कुछ सीन होता है। और मट्टुपट्टी डैम के आगे इको पॉइंट होता है। बट एक्चुअल में दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने जो है वो टिकट बुक कराए थे कथकली डांस शो देखने के लिए। केरला में बहुत ही फेमस है जो उनका ऑथेंटिक डांस फॉर्म है कथकली, तो वो हमको भी देखना था। तो मोस्टली क्या होता है ना कि टूरिस्ट जाते हैं और थेकड़ी में देखते हैं। थेकड़ी में कई सारे थिएटर हैं उनके कथकली और मार्शल आर्ट शो देखने के लिए। बट हम लोगों का थेकड़ी प्लान नहीं था, तो हमने मुन्नार में ही देखने का प्लान बनाया। तो मुन्नार में तो वो देखने के लिए शो में के लिए आपको टिकट पहले ही बुक करनी पड़ती है। ऑफलाइन ही होती है, हालांकि ऑनलाइन नहीं होती है। तो जब हम लोग निकले थे मॉर्निंग में, तभी हमने बुक करा दिए थे टिकट। 500 रुपीज का टिकट था। 1 घंटे का शो होता है, कथकली डांस शो, पूरा फ्यूजन डांस होता है। तो हम लोग वो देखने के लिए फिर मट्टुपट्टी डैम से वहां आ गए थिएटर, जो कि वो वापस मुन्नार सिटी के पहले ही था। तो वो हमने देखा। 1 घंटे का शो था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा ड्रामेटिक साइड किया हुआ था उन्होंने कि पहले आप डांस देखिए, साथ में आपको कुछ थोड़ा सा ड्रामा देखते हुए मजा आएगा। तो एक बार आप देख सकते हो। कथकली शो आपने कभी देखा नहीं और केरल जा रहे हो तो एक बार मस्ट विजिट चीज है वो, कि देखना चाहिए। तो उसमें जो एसी हॉल होता है, एसी हॉल की 500 रुपीज टिकट होती है। हालांकि फ्रंट की टिकट थोड़ी सी महंगी होती है, मतलब फ्रंट की टिकट आप ले रहे हैं तो 500 की थी जो हमने ली थी, और थोड़ा सा बैक साइड में आती, पीछे की सीट लेते हैं आप तो 400 की थी वो, ऐसे कुछ था। तो ऐसा कुछ टिकट का रहता है। और वहीं पे वही जगह पे साइड में एक हॉल बना था जिसमें कि मार्शल आर्ट शो होता है। तो यदि आप चाहें तो मार्शल आर्ट शो भी देख सकते हैं। वो भी 1 घंटे का शो होता है। वहाँ के बहुत सारी चीजें, उनकी जो ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स हैं उसका शो होता है वो। उसकी भी टिकट रहती है 500, 300, 200
इस टाइप से थी। यदि आप सामने से देखेंगे तो 500 थी टिकट उसकी, मतलब इस टाइप से आपको टिकट का स्लॉट सिस्टम रहता है वहाँ। तो हमने मार्शल आर्ट्स तो नहीं देखा, हमने कथकली डांस शो जरूर देखा। वो डांस शो देखने के बाद हम लोगों ने शाम ही हो गई थी फिर तो उसके बाद हम लोग गए मकोफा कैफे। एक वहाँ पे बहुत ही फेमस कैफे था, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे वहाँ के कि मोस्टली पब्लिक जाती है मुन्नार तो वहाँ जरूर आती, तो हम भी वहाँ पहुंचे मकोफा कैफे में। बेसिकली वहाँ एक फैक्ट्री है चॉकलेट की, वहाँ पे चॉकलेट्स बनाते हैं वो लोग, तो आप चाहे तो टूर ले सकते हो, चॉकलेट्स कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होती है, वो सब चीज़ का एक बेसिकली चीज़ें हैं वहाँ पे, और आप परचेज भी कर सकते हो कई सारी। We collect the cocoa seeds for 7 days of fermentation and we dry in sunlight for 3 days. When we roast in these types of machines and we remove the outer shell, we get cocoa nibs. We collect the cocoa nibs and continuous 8 hours grinding on the machine, we get cocoa paste. All the chocolates are making here only. No maida, palm oil are adding pure veg chocolates. Pure veg. Applying with hydraulic pressure, we get cocoa butter. Making for white chocolate, skin purpose. Balance 100% pure cocoa powder. And this is stevia, natural sugar, we adding for dark chocolates. Stevia, natural sugar, we adding for dark chocolates. Dark chocolate is sugar free, good for sugar free and diabetes patients. Balance of our milk chocolate, sugar free chocolate. 42% cocoa, balance milk, butter, processed sugar are added. Balance chocolate, only stevia adding for dark chocolate. And we have cocoa powder, cocoa butter, hot chocolate powder. चॉकलेट टेस्ट कराते हैं वो लोग, और आप टेस्ट के हिसाब से जो आपको पसंद आए वो ले सकते हो। बाकी रेट्स नॉर्मल उनके जो हम नॉर्मल मार्केट से चॉकलेट वगैरह लेते हैं उतने ही रेट्स थे, कोई ज़्यादा सस्ते नहीं थे, ऐसा कुछ था। तो हालांकि हमने थोड़ी सी परचेस की थी चॉकलेट, और उन्हीं वही फैक्ट्री नीचे होती है और वहीं चॉकलेट वगैरह आप ले सकते हो, और उसी के फर्स्ट फ्लोर पे कैफे भी था उनका, जिसमें कि आप कॉफी वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, पी सकते हो, बैठ सकते हो। बट वो भी बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लग रहा था मुझे। हालांकि हमने तो सिर्फ चॉकलेट ही ली और वापस बाहर आए। बाहर सामने देखा तो एक केरला साड़ी की शॉप थी, तो हमने वो भी विजिट वहाँ देखा कैसे क्या मिलती हैं साड़ियाँ, क्या रेट होते हैं, प्राइस वगैरह चेक किए। तो एक्सप्लोर करके फिर हम लोग आ गए अनाचल करके एक पॉइंट एरिया है वहाँ पे मुन्नार के इसमें, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा मार्केट था तो वही थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और वहाँ पे एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, प्रकृति प्योर वेज रेस्टोरेंट नाम से आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमने डिनर किया। ऑथेंटिक फूड था और नॉर्थ इंडियन जो टेस्ट होता है हमारा उस टाइप से ही टेस्ट मिला मुझे, तो वो अच्छा टेस्ट था उसका, और प्राइस भी ज्यादा हाई उस पे नहीं थे ना ही कम थे। एक मीडियम बजट में आपको एक अच्छा खाने का स्पॉट है। यदि आप लोग मुन्नार में देखो और इधर उधर से गुजर रहे हो वहाँ पे से, तो आप प्रकृति वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आप खा सकते हो खाना। तो ऐसा कुछ सीन था। डिनर करके
करके हम लोग निकले वापस हमारे रिसोर्ट के लिए। नाइट हो गई थी क्योंकि, और थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया हमारे रिसोर्ट में ही, और उसके बाद हम लोग सुबह, क्योंकि हमको मदुरई के लिए निकलना था तो हम जल्दी सो गए। एक और चीज थी कि हमने एक्सप्लोर भी नहीं करा था हमारे रिसोर्ट को, क्योंकि रिसोर्ट में बहुत सारी चीजें थी, उसको भी एक्सप्लोर करना था, तो उसके लिए हमने मॉर्निंग में जल्दी उठने का प्लान बनाया, तो इसलिए जल्दी सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह उठते हैं और नज़ारे देखते हैं। आज और सुंदर दिख रहा था बालकनी से हमारा रिसोर्ट के बाहर से नज़ारा, तो बहुत सुंदर माउंटेन्स वगैरह सब चीज़ें देखी हमने। और फिर स्विमिंग पूल हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो एक्सप्लोर करने गए स्विमिंग पूल। ये है पूल एरिया, ये है रिवर साइड, और ये देखिए चेंजिंग रूम है इधर, और देखिए व्यू देखिए आप तो कितना अच्छा है यहाँ से। अभी थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। यहाँ से हम आए, हालांकि सुबह का टाइम था और बहुत ही ठंडा मौसम था, तो हमने ज़्यादा एंजॉय तो नहीं कर पाए स्विमिंग पूल में, बट हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें देखी, क्या था क्या नहीं था, और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। साइड से ही वहाँ पे रिवर बहती है रिसोर्ट के, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए वापस रूम में और रेडी होके गए। तो कई सारे स्पॉट्स वहाँ पे बने हुए थे रिसोर्ट में, जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते थे। एक हिल पे बना हुआ था रिसोर्ट, तो बहुत ही सुंदर था उसका पूरा लोकेशन, और दिखते भी बहुत सुंदर है। अलग अलग प्रकार के विलास बने हुए थे वहाँ पे, जो कि रूम्स जो होते हैं नॉर्मल होटल्स में, वैसा एक बिल्डिंग नहीं थी, वो अलग अलग विला बना के और फिर उनको कैटेगराइज किया हुआ था उन्होंने। जहाँ पे जैसे हमने जो जिसमें रुके थे वो बाथटब वाला रूम था, और वैसे ही और भी 4-5 रूम थे आजू बाजू, नीचे फ्लोर पे और एक ऊपर फ्लोर पे, इस टाइप से बने हुए थे। फिर जकूजी वाला था एक एरिया में, एक जो स्विमिंग पूल के पास नजदीक में थे वो बिना बाथटब या जकूजी वाले थे। तो ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस वाले रूम अवेलेबल हैं वहाँ पे, और आपको बग्गी मिल जाएगी वहाँ पे आपको घूमना है तो, क्योंकि वो एक हिल पे बना हुआ है पूरा रिसोर्ट, तो आपको चढ़ने और उतरना ही पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, जब भी आप इधर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हो। तो वो हमने उसके लिए भी वहाँ पे बग्गी अवेलेबल थी, आप कॉल कीजिए उनको, वो बग्गी लेके आएंगे और आपके साथ रहेंगे, आपको जहाँ भी घूमना है घुमा देंगे। थोड़ा सा बड़ा है रिसोर्ट, और वहाँ पे कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी अवेलेबल थी, जिप लाइन अवेलेबल थी, वो भी हमने ट्राई की। तो एक पूरा पैकेज है। यदि वो आप ईडनवुड रिसोर्ट में रुकते हैं तो एक अच्छा रिसोर्ट है, सर्विसेज भी अच्छे हैं, और हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में हो सकता है रेस्टोरेंट वगैरह का फूड, पर आप बाहर जाएंगे तो वो खा सकते हो, नॉर्मली बाहर खा के आ सकते हैं। यदि आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड है तो वो कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन था रिसोर्ट का, और बाकी स्विमिंग पूल वगैरह था ही, जिम वगैरह भी थे। और दूसरी चीज़, यदि आपको स्पा वगैरह लेना है तो वहाँ पे करके आप स्पा वगैरह भी करवा सकते थे, और बहुत सारा सुकून था वहाँ पे, अच्छा सुंदर था। तो ऐसा कुछ सीन था। तो ये थोड़ा सा हमारा मुन्नार का साइट सीन का और हमारा जो रिसोर्ट था उसका सीन था कि हम क्या क्या एक्सपीरियंस किया। अब बात करते हैं, आप मुन्नार यदि घूमने जा रहे हैं तो कैसा क्या प्लान करना है। यदि आपका पर्पस ये है कि आपको साइट सीइंग करना है मुन्नार में, उतना रुकने का आपका वो नहीं है कि आपको कुछ बहुत अच्छी जगह, लग्जरी जगह पे रुकना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मुन्नार की जो सिटी सेंटर है वहीं पर आप होटल ले लें, रूम ले लें, ताकि आपको साइट सीइंग विजिट करने जाने में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या है ना, मुन्नार एक सेंटर में जगह है, और वहां से उसकी जो भी साइट सीइंग के प्लेसेस हैं वो लगभग सब 1 घंटे, आधा घंटा इस टाइप से दूरी पर है। तो आपको टाइम लग सकता है यदि आप कहीं बाहर दूर लेंगे मुन्नार से कोई जगह, है ना। हाँ, यदि आपको एक लग्जरी स्टे फील करना है, अच्छे से रुकना है, तो आप उसके लिए आप रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। कई सारे रिसोर्ट वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, अच्छे से सुंदर से, तो वो भी देख सकते हो। तो मुन्नार में साइट सीइंग का ये सिस्टम रहता है कि आप लोग मॉर्निंग में ही जल्दी निकल जाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर कर सकें। जैसे कि हम लोग तो लेट हो गए थे निकलने में ही, पहले दिन भी मुन्नार से, तो दिक्कतें आई थोड़ी, और सब जगह घूम भी नहीं पाए, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक चीजें हुई लेकिन कुछ नहीं भी हो पाई। जैसे इको पॉइंट था मड्डूपट्टी डैम के आगे, हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि फिर हमारा ये कथकली शो मिस हो जाता। तो एक दिन में तो आप सब चीज नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, ये चीज रहेगी कि आप मुन्नार यदि प्लान कर रहे हैं तो 2 दिन तो रुकें वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। और यदि थेकड़ी जा रहे हैं तो एक नाइट थेकड़ी का रखें, इस टाइप से रहता है। बाकी हम थेकड़ी जाने नहीं वाले थे, तो इसलिए हम थेकड़ी का जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते थे तो थोड़ी एक्सपीरियंस हमने मुन्नार में ही कर ली, तो दोनों का मिक्स हो गया। तो थोड़ा हमने थेकड़ी का भी मतलब साइट सीइंग कर ली और थोड़ी मुन्नार का भी मजा ले लिया। बाकी और भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे एलिफेंट पार्क भी है वहाँ पे, तो वहाँ घूम सकते हो, वहाँ पे राइड कर सकते हो एलिफेंट की। और भी सारी चीज़ें हैं जो हमने मिस की इस बार, मे बी नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे
जाएंगे, जब मुन्नार को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले मुन्नार से मदुरई, तो आप लोग देखेंगे मदुरई का सफर हमारा मुन्नार से, और कैसे कैसे रोड होते हैं, क्या क्लाइमेट कंडीशन होती है, ये सब चीजें अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और हमने मदुरई में क्या क्या घूमे, कहाँ घूमे, क्या एक्सपीरियंस किया और कहाँ स्टे किया, और आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मिस्टेक्स जो हमने की वो आपको नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आज के वीडियो में यही था मुन्नार का सीन। यदि आपको कोई मुन्नार से रिलेटेड या केरला प्लान कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपन हल निकाल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।